हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? मैं आप लोगों की चंदन कुमार आज साइंस का अम्ल बस और लवण जो इसके पहले जो क्लास लिए थे उसका ही कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करके ये 10 क्वेश्चन लेकर आए। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछले वाला वीडियो अवश्य देखा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आए। तो ये फिर एक नंबर क्या कहता है, अम्ल घोल का पीएच मान होता है। अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल घोल का पीएच बताए थे कि 7 से कम। क्या होता है? अम्ल घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। मतलब यहाँ देखिए, अम्ल घोल का पीएच मान 7 से कम। यहाँ देखिए आपको पता है कि 0 से 7, फिर 7 से लेकर 14 बीच में होता है। 7 से कम होता है अम्ल, 7 से अधिक क्षार, और जो 7 जो होता है उदास। 7 क्या होता है? 7 होता है उदास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्षार घोल का पीएच मान होता है। जैसे बस में कर सकते हैं क्षार घोल का पीएच मान अभी बताइए 7 से क्या था अधिक? क्षार घोल का पीएच मान 7 से अधिक कितना है? तो यहाँ है 7 से अधिक। यदि मतलब अगर 7 से कम होता है अम्ल घोल, यदि 7 के बराबर तो उदासीन क्या होता है? उदासीन। और शून्य होता है वो भी अम्ल ही होगा। क्या अम्ल होगा? तो उसके बाद सभी अम्ल धातु सभी क्रिया कौन सी गैस देते हैं? बताए थे कि यदि किसी धातु को अम्ल के विलयन में डाला जाए तो उससे एक पोधूनि निकलता है। उससे क्या निकलता है? एक पोधूनि निकलता है, जिसे हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस कहते हैं। यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि एक अम्ल लेते हैं, पहले कोई धातु लेते हैं, मान लीजिए एक सोडियम धातु लिए, इसके साथ असम हो लेते हैं HCl, एक हाइड्रोक्लोराइड कम, क्या लिए? एक हाइड्रोक्लोराइड कम। जब इसको आपस में क्रिया कराते हैं बनता है एक लवण। क्या बनता है? लवण। उसके बाद H2 गैस, उसके बाद H2 गैस बाहर देता है। H2 गैस क्या था? बाहर। यहाँ पे क्या कहता है? यदि किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस देता है? H2 गैस देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। यहाँ कौन सा देखिए, M हाइड्रोजन गैस, B नाइट्रोजन, C क्लोरीन, D ऑक्सीजन। कौन सा होगा? तो होगा 3 नंबर में एक होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। अब चलते हैं, शून्य के बराबर पीएच मान वाला विलयन होता है। अभी हम बताइए कि 7 से कम अथवा 0 तक क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से अधिक क्षार होता है। 7 के बराबर क्या? 7 के बराबर उदासीन होता है। वही कहते हैं शून्य के बराबर पीएच मान वाला विलयन क्या होगा? शून्य के बराबर वाला पीएच मान अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कोई नहीं। तो शून्य के बराबर पीएच मान वाला विलयन अम्ल। यदि जाना था कि शून्य के बराबर वाला पीएच मान वाला विलयन क्या होगा, जैसे कि उसमें रहता क्या? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसी तरह रहता था। तो देखिए 0 के करीब है, इसलिए प्रबल अम्ल। फिर अगले क्लास में लगाएंगे वो सब सवाल। तो उसके बाद कहता है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसके बारे में भी अलग से एक क्लास लगाएंगे। मतलब अलग अलग पदार्थों का कितना कितना पीएच मान होता है उसका भी एक अलग से क्लास लगाएंगे। फिर सभी अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करते हैं? अगले अध्याय में बताया था कि यदि किसी अम्ल को जल में डाला जाता है, यदि किसी अम्ल को जल में डाला जाता है क्या निकलता है? H प्लस। कौन सा देता है? H प्लस, ना कि OH। OH में नहीं देता। OH देगा कब? जब क्षार में डालेंगे तब। मतलब समझिए, यदि HCl को आप जल में डालते हैं तो H प्लस और Cl माइनस। उसके बाद बोले थे कि जो H प्लस आयन है ये जो जल में मुक्त अवस्था में नहीं रहता, तुरंत जल से अभिक्रिया करके H3O प्लस, मतलब कि H प्लस फिर H2O से अभिक्रिया करके H3O प्लस, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यदि जहाँ इस ऑप्शन में रहता तो ये भी हो जाता है आंसर में। उसके बाद भस्मों का जल घोल कौन सा आयन देता है? बता दें अम्ल जो है जल में घुलकर H प्लस देता है। फिर उसके अंदर भस्म जो है जल में घुल जाता है वो क्या करता है? वो कहता है क्षार। क्या कहता है? क्षार कहता है। उसका जो होता है उसका OH माइनस। कौन सा देता है? वो भस्म देता है OH माइनस। देखते हैं इसमें कौन सा। देखिए कहता है भस्मों का जल घोल कौन सा आयन देता है? OH माइनस, H प्लस, H माइनस, OH प्लस। आपको बता दें हाइड्रोक्साइड कौन सा देता है? हाइड्रोक्साइड। उसमें होता है OH माइनस। कौन सा होता है? OH माइनस। ये होगा OH माइनस। आपको बता दें जैसे कि मान लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल विलयन जल में जब डाला जाता है तो होता है कि Na धातु है प्लस और OH माइनस। Na प्लस में बैलेंस होना चाहिए, प्लस माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा? OH माइनस। उसके बाद लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। आपको बताए थे हम कि जैसे अम्ल है ना, अम्ल में यदि नीला लिटमस पत्र को डाला लाल हो जाएगा। नीला को डालने पर लाल हो। इसके लिए एक ट्रिक है, अनिल। आप अनिल याद रख सकते हैं। जैसे कि अम्ल है, अम्ल क्या करता है? नीला से लाल। अम्ल क्या करता है? नीला से, अम्ल जो है नीला से लाल में, ओ से अम्ल याद रखना, और इसे नी से नीला, फिर लो से लाल याद रखना। उसके बाद आता भस्म। उसके बाद भस्म में आप याद रखना भालानी। आप क्या रख सकते हैं? भालानी। ये भा से आप भस्म याद रख सकते हैं, लाल से लाल, लाल का नीला में कर देता है। यहाँ पे ये भालानी आप चाहते नहीं होगा तो ये रखना बेलन। क्या रखना? बेलन। बेलन देखिए इसके मतलब होता है बेस। बेस माने होता है छाया या भस्म। बेस में क्या होता है? छाया भस्म, और लो से होता है लाल, लो से नीला, मतलब कि बेस लाल को नीला में कर देता है। या फिर भालानी याद रखने में क्या होगा? भस्म लाल को नीला में कर देता है। भस्म लाल को नीला में कर देता है। इसलिए कहते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला तुमने बताया कौन करता है? छाया या भस्म। देखते हैं कौन सा छाया है? अम्ल है, भस्म है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा भस्म। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा भस्म। अगले क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। इधर जगह नहीं, जगह अब आप इधर लिखें। कहता नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी तुरंत बताइए अनिल। देखिए अम्ल जो नीला को लाल, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में करता है। इसलिए कौन सा होगा? अम्ल नीला को लाल में कौन करता है? तो अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल। पीएच स्केल किसने दिया? इसके कमेंट में बताइए दोस्तों, पीएच स्केल किसने दिया था?